पार्टी के प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री बावनकुळे साहब हमारे बीच पधारे हैं और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे सभी बंधुओं का सम्मान किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आए हुए विक्रांत पाटिल जी का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर भगवत जी करार, अतुल सावे जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। विजयताई और सभी हमारे माननीय मंचगण पे उपस्थित संतभाव केनेकर, एजाज भाई देशमुख और पार्टी के सभी उच्च स्तरीय पदाधिकारी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और अभी मेरे बाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे साहब हमसे 2 शब्द कहेंगे। पारिवारिक समारोह में उपस्थित केंद्र के हमारे मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी, हमारे महाराष्ट्र के जनप्रिय नेता और मंत्री अतुल सावे जी, विजयताई राहटकर जी, संजय केनेकर जी, विक्रांत पाटिल जी, एजाज देशमुख जी, माननीय सलीम भाई, हमारे सबके लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज मैं जब सवेरे से औरंगाबाद संभाजी नगर में आया, तब से हम सारे लोग कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया वो मैं हृदय के गहराई से सलीम जी का और एजाज देशमुख जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने माननीय पंतप्रधान मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे समाज में जो आर्थिक दुर्बल परिवार है उनको अनाज की किट देने का एक प्रयास किया है। मैं समाज के हित में काम करने वाले सलीम भाई और एजाज का दोनों का बहुत बहुत पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और एक पुष्पहार दीजिए मुझे, पुष्पहार जरा एक बार सब लोग जोर के ताली बजाएंगे। मैं सलीम जी का आप सभी की ओर से उनका मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्यक्रम लिया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूँ। समय की परिसीमा को देखते हुए मैं पहले माफी भी मांगता हूँ कि हम लोग 6 बजे आने वाले थे, लेकिन हम कहीं रुके नहीं है, जा ही रहे। तो जैसे जैसे जा रहे वैसा समय हो रहा है, तो मुझे लगता है फिर एक बार हम मिलेंगे अपने परिवार में। सलीम के आप ही में जाऊंगा अगले समय में। अब मैं माननीय पंतप्रधान मोदी जी के इस सेवा सप्ताह में सलीम जी ने जो यहाँ अच्छा काम किया है, मैं भागवत कराड़ जी से विनती करता हूँ कि वो अनाज की किट वाटप करें, अतुल सावे जी वाटप करें, अतुल सावे जी भी उनका किट का वाटप यहाँ करें। विजयताई आप भी एक करिए, अतुल जी भी करेंगे, विक्रांत जी भी करेंगे, एजाज आप भी करिए। एजाज आप भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके प्रोग्राम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लोग, क्या कहेंगे सर? देखिए, देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 साल में गरीब कल्याण की जो योजना इस देश में की है, उस योजना को पूरी तरह से हम सभी समाज को, मुस्लिम, हिंदू, मागासवर्गीय, सिख, ईसाई सभी समाज में हम योजना को लेके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज के बारे में जो कन्फ्यूजन तैयार किया था कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगी तो मुस्लिम पे अन्याय होगा, मुस्लिम समाज को
इस देश में तकलीफ होगी। ये जो कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की और उसके भरोसे 55 साल मुस्लिम समाज के वोटों का राजनीति करके सत्ता पे बैठने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था और ऐसा कहा था कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, हमारे मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुस्लिम समाज को जीने नहीं देंगे। लेकिन आज देखिए 8 साल में इस देश में मुस्लिम समाज को जो प्रोटेक्शन मिला, इस देश में मुस्लिम समाज के ऊपर आज कोई भी घटना नहीं हुई। मुस्लिम समाज को संरक्षण देने का मोदी जी ने किया। सारे समाज को, सारे धर्मों को लेकर मोदी जी चल रहे हैं और हमारे देश को पूरे विश्व में सबसे ऊंचा देश बनाने का काम कर रहे हैं। सारे 150 देश के उनको मान्यता मिली है। ऐसे पंतप्रधान मोदी जी के बारे में जो कन्फ्यूजन समाज में था, कि कन्फ्यूजन फैला गया था इस समाज ने, इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, तो आज वो दूर हुआ है। मुस्लिम समाज को भी लगता है कि मोदी जी हमारे संरक्षक है, हमारे साथ है। मोदी जी है तो हमारा देश बचा हुआ है। मोदी जी है तो आतंकवाद खत्म हो चुका है, आतंकवाद को गड़ा रहे, जिंदा गड़ा रहे हैं, अवैध व्यवसाय को इस देश से हटा रहे हैं। तो मोदी जी पे विश्वास हो रहा करके मुस्लिम समाज आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। सर एक सवाल लेते हैं, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। ऐसी चर्चाएं हैं कि वो वक्त कब आएगा जब महाराष्ट्र से कोई मुस्लिम आमदार खासदार मिलेंगे ताकि सबका साथ वादा पूरा हो जाए? नहीं, हमारे इसमें हम सारे समाजों को, सभी लोगों को साथ में लेके चलते हैं और निश्चित रूप से देश में हमारे अनेक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हम आगे भी समाज के सारे अच्छे कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेंगे। आज औरंगाबाद पश्चिम विभाग में, पश्चिम मतदार संघ में हमारे महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहब का आगमन हुआ और हमने कल मीटिंग में हमको बुलाया गया, तो सभी अलग अलग जगहों पे उनका प्रोग्राम लिया गया। हमने भी अपना प्रस्ताव रखा, हमारे प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया और हमारे हाजी एजाज देशमुख महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष, इनकी मौजूदगी के कारण आज हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बुलाने पे मुस्लिम बाउल में उन्होंने विजिट दी और सभी लोगों का सम्मान किया, सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और हमारे मीडिया कर्मचारियों से भी उन्होंने बात की, उनके पूछे गए सवालों का जवाब दिया और हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज इस दौर में जहां हिंदू मुस्लिम की बीन बजाई जाती है, उस दौर में भी हमारे पार्टी के उच्च अधिकारी एक साधारण कार्यकर्ता के बुलाने पर अपना वक्त, कीमती वक्त देते हैं और हमारी समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। सबने देखा उन्होंने किस तरह हमारा सम्मान किया, हमारे समाज का सम्मान किया और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहुल से ज़्यादा मतों से चुन के आए, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आज तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने कभी खुलकर मुसलमान का अच्छा करने का कभी सोचा नहीं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अंत्योदया का आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 साल कोरोना के गए, जिसमें मोदी जी हर महीने में पूरा अपडेट देते थे, छोटे छोटे व्यापार को बढ़ाने की कोशिश किया, मेडिकल का पूरा इक्विपमेंट का जांच की। आज कोरोना के कारण हमारे देश में एकता का एक नया सूरज जागा और हमारे देश को एक नई उम्मीद मिली। आज मेडिकल का जितना भी डेवलपमेंट हमारे वहाँ हुआ है वो कोरोना के कारण हुआ। कोरोना के कारण में हमारे माननीय मोदी जी, इस देश के पंतप्रधान, रात भर जाग करके वैक्सीन की जांच में लगे रहते थे, मेडिकल कंपनियों के पीछे लगे रहते थे कि ये चीज़ हमारे देश से दूर होगी। हमारे देश में जो दवाई बनी वो पूरे दुनिया में गई, पूरे दुनिया का फ़ायदा की और इसी का कारण, इसी की ये नई शुरुआत के कारण आज मोदी जी को विश्व गुरु कहने लगे। उनकी इतनी उजागरता
लोगों को लेके चलने का, सम्मान देने का। हर समाज में लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, लेकिन बाकी पार्टियां भाई भाई नहीं रखने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटनाएं लिखी है उससे हटकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी का कारण है कि आज मुस्लिम को मुख्य धारा से जोड़ने का, एजुकेशन से जोड़ने का, बिजनेस से जोड़ने का, उनके लिए लोन की सुविधा करने का, छोटे छोटे लोन की सुविधा, छोटे छोटे कार्यक्रम रावे जा रहे हैं। लेकिन ये नॉलेज हमारे समाज तक नहीं पहुंच पाता, और जब वो काम करने लगते हैं तो उसको बहकाने का काम किया जाता है। आज हमारे पास में आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, सिद्ध पत्रिका नहीं, रहने को घर नहीं, एजुकेशन के लिए मालूमात नहीं, तो हम हमारे समाज के बहुत बड़े गुनहगार हैं। हमारे जैसे लोगों को समाज के लिए खड़ा रहना है, समाज को उसका नॉलेज देना है, हमारे देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हमारा इस कदर सम्मान कर रही है, हमारे घर पर आके हमारा सम्मान कर रही है, हमारे लोगों के सामने कर रही है, ताकि लोग हमसे जुड़े। और हर टाइम, अभी मोदी जी का बर्थडे चल रहा है, दूसरा कोई पंत प्रधान होता तो बड़े बड़े केक काटो, बड़े बड़े पटाखे उड़ाओ, धूम करो, मस्ती करो, लेकिन नहीं, हमारे मोदी जी ने सभी को हुक्म दिया कि आप मेरे छोटे छोटे व्यक्ति जिनको नॉलेज नहीं है, जिनकी रोजी नहीं है, जिनको तकलीफ है, उन तक पहुँचो, उनके दवा दारू का बंदोबस्त करो, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। ये मेरी सही श्रद्धा है, और ये काम आज तक किसी पंत प्रधान ने किया या नहीं किया, ये लोग आप लोग जानते हैं। फिर भी हमारे समाज के लोग बदनाम करने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चलती है। मदरसे को लेकर, समाज को लेकर, ये सब चीज़ें बदनामी का काम करते हैं। कौन सी पार्टी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया? 75 साल में मुसलमानों का खाली इस्तेमाल हुआ है। कोई भी किसी ने ये कहा है कि भाई एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में कंप्यूटर लो, इंजीनियर बनो, ताकि तुम मदरसे से पढ़ने के बाद आपके पास में टेक्निकल नॉलेज हो, आप भी एक देश के एक अच्छे नागरिक बन के उभरे। और आज मुसलमान समाज हमारे देश का एक बहुत बड़ा अंग है। उस अंग को मोदी जी ने कहा है कि मैं इसे तराश कर खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मुझे अपना कुछ भी देना पड़े, लेकिन मैं इस सब समाज को साथ लेके चलूँगा। इसीलिए उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम किया है। बाकी लोगों का काम है बोलना, क्योंकि जिसकी दुकानदारी बंद हो रही है वो तो बोलेंगे, बदनामी तो करेंगे। ये आज का प्रोग्राम आपने देखा, कहाँ इसमें हिंदू मुस्लिम, कहाँ सिख ईसाई किया गया। मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम शेख सलीम शेख मजीद, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का शहर का उपाध्यक्ष हूँ। मैं ज्योति नगर में रहता हूँ। मैं पश्चिम मतदार संघ का व्यक्ति हूँ।